इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज की बातें यानी कि टेस्ट सीरीज की बातें ऐसे मौके पर इस पॉइंट के ऊपर क्यों हो रही हैं। याद रहे कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये वाली ऑफर की थी कि इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की होस्टिंग जो है वो हम करने को तैयार हैं। उसके बाद जो है रोहित शर्मा का कुछ गैप के बाद रोहित शर्मा का बयान आया कि पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज होती है और किसी दूसरे मुल्क के अंदर होती है तो हमको खेलने को कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आज जो है इंग्लैंड की जानिब से ये वाली ऑब्जर्वेशन सामने आई है, ये वाली ऑफर सामने आई है कि लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड जो है वो खुला हुआ है और पाक भारत सीरीज़ की तैयारी के लिए और इसको होस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सारी बातें किस जानिब इशारा कर रही हैं, क्या कुछ ऐसा हो रहा है बैकग्राउंड के ऊपर जिसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जब हम देख रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पिछले साल हमने देखा एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने को तैयार नहीं थी। इतनी टेंशन इन दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों टीमों के दरमियान मौजूद है। तो ऐसे मौके पर अगर कोई इस तरह की बात करे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट सीरीज होगी तो उसको हम बेवकूफ़ कहेंगे या फिर दीवाने का ख्वाब कहेंगे अगर कोई इस ख्वाहिश का इजहार करे। लेकिन ये वाली बात हो रही है और ऐसे मौके पर क्यों हो रही है, इसका एक मेन मुद्दा सामने आया है और वो मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तानी टीम जिस तरह थल्ले लगी हुई है, पूरी दुनिया को ये वाली बात पता है कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त अपनी तारीख की कमज़ोर तरीन टीम है और इसका जो कप्तान है वो ब्रेनलेस कप्तान है। पाकिस्तान को इस कप्तान से जान छूटी थी लेकिन दोबारा इस कप्तान को मुसल्लत करने की क्या वजूहात हैं। एक ऐसा कप्तान जो 4 साल उसका करियर जो है एज अ कप्तान गलतियों से भरा हुआ हो और उसको हटाने के बाद दोबारा उसको मुसल्लत किया जाए, ऐसा कौन सा बेवकूफ़ शख्स होगा, कौन सी ऐसी बेवकूफ़ कौम होगी जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो बार बार करती हुई नजर आएगी। अपने आप को खाई के अंदर गिराना या अंधे कुएं के अंदर गिराना कौन पसंद करता है? ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम कर सकती है और ऐसा पाकिस्तानी कौम मुसलसल करती हुई आ रही है। मुखालफत के बावजूद, लाख लोगों की मुखालफत के बावजूद बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया। ब्रेनलेस कप्तान जब आपकी टीम का हो तो उसके बाद पाकिस्तानी टीम को जिस तरह थल्ले लगाया जा सकता है, इस वक्त इंडिया के लिए बेहतरीन मौका है कि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान से खेले, चाहे वो 3 मैचों की हो, चाहे वो 5 मैचों की हो, चाहे वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ हो। पाकिस्तान को वाइट वॉश करो और इस तरह जो उस ज़माने के अंदर यानी कि मैं लेट 90s की बात कर रहा हूँ और अर्ली 2000 सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। 2000 से बाद जो है और 90s के एंड के अंदर जो है वो पाकिस्तानी टीम इंडिया की टीम को पानी नहीं पीने देती थी। याद रहे कि वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, ये सारे लोग जो हैं वो इंडिया की टीम को सहारा कप होता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, कनाडा के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज़ होती थी जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया शिरकत करते थे। शारजा कप होता था, उसके अंदर पाकिस्तान पानी नहीं पीने देता था इंडिया की टीम को। ये सारी सीरीज़ें पाकिस्तान जो है एशिया कप समेत सीरीज़ जीतता हुआ नजर आता था और इंडिया की टीम जो है सचिन तेंदुलकर के होते हुए, गांगुली के होते हुए और दीगर पूरी सीनियर टीम, जवागल श्रीनाथ के होते हुए और नवजोत सिंह सिद्धू के होते हुए, राहुल द्रविड़ के होते हुए, वेंकटेश प्रसाद के होते हुए पाकिस्तान जो है वो इंडिया की टीम को 1 साइडेड मैचेस हरवाता था। इस वक्त खुला बेहतरीन मौका है इंडिया के पास पाकिस्तान को हराने का, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान इंडिया को हराता था। तो अब इंडिया के अंदर से ये वाली आवाज़ें आ रही हैं कि ये बेहतरीन मौका है, लोहा गर्म है, अभी चोट कर दो। ये वाला मौका ऐसा है कि पाकिस्तानी टीम मरने के बाद, दोबारा जिंदा होने के बाद भी इंडिया को नहीं हरा सकती टेस्ट सीरीज़ के अंदर। आप अफगानिस्तान से T20 सीरीज़ हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर हार रहे हैं, न्यूजीलैंड की डी टीम आपको आपके घर के अंदर हरा कर जा रही है, इंग्लैंड की टीम आपको सीरीज़ मार कर जा रही है आपके घर के अंदर, न्यूजीलैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको घर के अंदर सीरीज़ें हरा कर जा रही हैं। तो इतना बेहतरीन मौके से इंडिया अपना फ़ायदा क्यों नहीं उठाए? और ये वाली बात इंडिया के अंदर ज़ेरे गर्दिश है और ये वाली बात सोच पाई जाती है कि क्यों ना इस वक्त पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ की ऑफ़र की जाए और वो पाकिस्तान, चप्पलें छोड़कर भागकर आने वाला पाकिस्तान, अपने डॉलर के लिए अपने आप को पेश करने वाला पाकिस्तान जो है वो फ़ौरन इस जाल के अंदर आ जाएगा और पाकिस्तान को आप 1 साइडेड मैच के तौर पर सीरीज़ हराओ। और टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसके अंदर एक बेहतरीन वाला सवाल इंडिया वालों से ये होता है कि आपने पूरी दुनिया की टीम को हराया है, फाइनल में पहुंचे हैं। बेशक आप न्यूजीलैंड से टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, लेकिन आपने पाकिस्तान का मुकाबला नहीं किया है। चलो आओ ये मामला भी हल कर लेते हैं। इंडिया के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम को थल्ले लगाना, इस वक्त नाक रगड़वाना और इस वक्त इनको
ऐसी शिकस्त से दो चार करना जिसके लिए इंडिया का एक ख्वाब था, ये ख्वाब पूरा करने का इससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं है, क्योंकि ब्रेनलेस कप्तान और ऐसी टीम जिसके अंदर अंदरूनी तौर पर सियासत चल रही हो, शाहिनशाह आफरीदी जैसा बॉलर जो है वो अपने कप्तान के खिलाफ ट्वीट करता हुआ नजर आ रहा हो, इंस्टाग्राम स्टोरी करता हुआ नजर आ रहा हो, आपका वाइस कैप्टन जिसको आप अनाउंस करने वाले हैं वो जानबूझकर ग्राउंड से जा रहा हो, अपनी इंजरी को दिखा रहा हो, शादाब खान जैसा खिलाड़ी वर्ल्ड कप के अंदर अपनी इंजरी की वजह से ग्राउंड से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा हो, ये इख्तलाफात से भरपूर टीमें और कप्तान के दुश्मन आमिर और इमाद वसीम जैसे लोग टीम के अंदर आ गए हों, इससे टीम मजबूत होने के बजाय मजीद कमज़ोर हो रही है। कप्तान आपका अपनी अना को छोड़ने को तैयार नहीं हो और अपने दोस्ती यारों को आगे बढ़ाकर खिलाने को तैयार हो, और वो साया कंपनी और वो याजू कंपनी जिससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले खिलाड़ी एक लंबी फहरिस्त है, उनको टीम के अंदर शामिल किया जाए और उन्हीं से हारे मुसलसल हारें, मजीद हारें, और ये वाला सिलसिला जो है वो रिपीटेशन के अंदर पिछले 3 साल से जारी रहे और हम देखते रहें और अपना खून जलाते रहें। इससे बेहतर कोई मौका नहीं है कि पाकिस्तान को उसी के घर के अंदर या फिर किसी न्यूट्रल ग्राउंड के अंदर, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी पाकिस्तान को काबू करो और उसको दबोचो और उसको हराओ और इस तरह पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करो। टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हराने का एक प्लान जो है वो इंडिया ने एक बेहतरीन प्लान के तौर पर इसको एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है, और इसके अंदर अब पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है, और ये सीरीज़ जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो आने वाली है, और इंडिया पाकिस्तान को चारों खाने चित आउट करने के बाद, हराने के बाद एक तरह से टेस्ट के ऊपर हुक्मरानी करेगा। उसके बाद जो है यही टूटी बिखरी टीम जो है इसको वनडे सीरीज़ हराने का प्लान होगा, और इस तरह T20 सीरीज़ हराकर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन कर दिया जाए। और जैसा कि पाकिस्तान खुद भी यही चाहता है, तो इंडिया के पास इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका नहीं होगा। ये टेस्ट चैम्पियनशिप की बातें और ये टेस्ट सीरीज़ की बातें, ये न्यूट्रल ग्राउंड की बातें, ये इंडिया के कप्तान की तरफ से की जाने वाली बातें, ये किसी जानिब इशारा कर रही हैं। और अगर अक्लमंदों को और सोचने वालों को अगर ज़रा सा अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल हो और वो ज़रा सा दूर तक सोचने की कोशिश करें, तो उनको ताने बाने मिलाने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। इंडिया इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाना चाह रहा है और अनकरीब वो इससे फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तानी टीम जो कभी भी न्यूजीलैंड जैसी टीम से नहीं हारी थी, आज उनकी डी टीम से हार रही है, अफ़गानिस्तान जैसी टीम से हार रही है, बांग्लादेश से सीरीज़ हार रही है। इस तरह पाकिस्तान को काबू करना ज़्यादा आसान होगा। ऐसी टूटी बिखरी हुई टीम जिसके अंदर हुब्बुल वतनी नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसके अंदर खिलाड़ियों को पाकिस्तानियों से कोई इंटरेस्ट ना हो सिवाय डॉलर के, उन लोगों को हराना इस वक्त लोहा गर्म देखकर चोट मारने वाली बात होगी, और इसका फ़ायदा इंडिया ज़रूर उठाएगा आने वाले दिनों के अंदर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।